किसी ने कहा है कि उर्दू को अगर देखना है तो दिल्ली और लखनऊ की तरफ सफ़र कीजिए। फिर आगे किसी ने कहा है कि जैसे ज़माना तरक्की करता गया है कि उर्दू को अगर ज़िंदा देखना है तो आपको मालेगांव शहर में तशरीफ़ लाना पड़ेगा। और इसका जीता जागता सबूत आज यहाँ पर मौजूद कि उर्दू किताब मेला, जी हाँ, उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट की जानिब से और मालेगांव बुक सेलर की जानिब से एक 5 रोज़ा उर्दू किताब मेला का इनेकाद किया गया है मालेगांव में स्कूल नंबर 1 कंपाउंड में, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की स्टॉल और किताबें मौजूद हैं। और यहां से उर्दू के शायदाई जो है, उर्दू की किताबें खरीद कर उर्दू मोहब्बत का बिल्कुल सबूत दे रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है आपके सामने। ये पूरा कंपाउंड जो है भरा हुआ है और उर्दू की चाहत में लोग अपना दर और घर छोड़कर आ रहे हैं ताकि उर्दू की किताबों को खरीद सके और साथ ही साथ अपने इल्म में इजाफा करे, अपनी मालूमात में इजाफा करे। हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी बुक स्टॉल मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ उन्वान पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद है। और यहाँ पर औरतें बड़ी तादाद में है, बच्चियाँ बड़ी तादाद में है, बच्चे बड़ी तादाद में है, अपने माँ बाप के साथ मौजूद है। बेटा, आप इस मेले में आए हो तो कौन सी किताब आपने खरीदी है? बहुत अभी किताबें भी बहुत सारी खरीद चुके हैं और पढ़ने के वास्ते भी लोग भी पढ़ने के वास्ते बैठे अभी किताब। बेटा, आप भी किताब खरीदे हो? कौन सी किताब ली हो अभी? हमने सहेली बुश पहेली और खट्टे मीठे लतीफ़े खरीदी है। तो आप खट्टे मीठे लतीफ़े घर पर पढ़कर सुनाओगे? जी हाँ जी। देखिए, यहाँ पर हर किस्म की किताबें खरीदने के लिए लोग बेताब है। आइए हम बहुत से और भी दुकानों पर हम बात करना चाहेंगे। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। किसी की मदद लिए बगैर किताब मेले का इनेकाद ये साबित करता है कि मालेगांव वालों को किताबों का शौक़, और वो किसी की मदद लिए बगैर भी इस तरह के मेले कर सकते हैं और कामयाबी से उसे अंजाम दे सकते हैं इस काम को। और इस तरह के मेले होते रहना चाहिए ताकि लोगों में मुताले का शौक़ बढ़े और लोगों को ये पता चल सके कि उर्दू की कौन सी किताबें आ रही हैं, कौन सी किताबें ख़रीदी जा रही हैं, कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं और कौन सी किताबें लोग पसंद करते हैं, किस तरह की किताबें लोग पसंद करते हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह के मेले का इनेकाद एक बहुत अच्छा इक़दाम है, जिससे जहाँ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल होगा वहीं लोगों में, ख़ासतौर पर बच्चों बच्चियों में मुताले का शौक़ बढ़ेगा और मुताले का शौक़ बढ़ेगा तो उनमें एक तरह का डिसिप्लिन आएगा, एक तरह का उनका किरदार बनेगा, एक तरह से उनमें जब इल्म में इजाफ़ा होगा तो उनकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, मालूमात में इजाफ़ा होगा तो वो उनकी अखलाकी कदरें जो हैं वो मज़बूत होंगी और वो दुनिया को कुछ देने के काबिल होंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इक़दाम है और इस तरह के मेले होते रहने चाहिए। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू। देखिए, जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, हम लोगों ने तो सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की है जी, और उनकी हिम्मत को देखते हुए यानी मुबारकबाद देते हैं उनको। हम लोगों ने तो उतना कुछ किया नहीं है जनाब, लेकिन उनको जब देखा कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये बगैर फंडिंग के इतना बड़ा मेला जो है मुनक़्क़द कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने उनको दुआएं दी, मुबारकबाद दी और हर लम्हा हर पल उनकी खबरें लेते रहे हैं। और आज देखिए कि यहाँ पर एक जश्न का माहौल है मालेगांव में। मैं वाकई में जिन लोगों ने इसको इस तरीके से एक बेहतरीन मेले की शक्ल दी है,
मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले तो मैं रिसाइट टुडे का बेहद ममनून और मशकूर हूँ सेवक सोसाइटी की जानिब से कि उनके माध्यम से मैं शहरियान को कोई पैगाम दे सकता हूँ। आज किताब मेले का इनेकाद किया गया है। चूँकि शहर मालेगांव गहवारा उर्दू और गहवारा अदब का एक मुनफर्द मकाम रखता है, इस किस्म के मेले के इनेकाद की अजहद ज़रूरत थी। शहर मालेगांव में उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा सैलाब है। आज इस किताब मेले से वो तमाम ही हजरात फैज़याब होंगे जिन लोगों ने किताब मेले का इनेकाद किया है। मैं उनका भी सेवक सोसाइटी की जानिब से बेहद ममनून और मशकूर हूँ और उनका पुरतबाक खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आइंदा मुस्तकबिल में भी इस किस्म के मेले का इनेकाद वो लोग करते रहेंगे, इस किस्म की उम्मीद रखता हूँ और उनके अज़ाइम को सलाम करता हूँ। फल मकसद तालीम का बाजार में आए, जो बात किताबों में है किरदार में आए, और उर्दू के लिए खिदमत बेलौस का जज्बा सब में नहीं आता है तो दो चार में आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेले में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने 3-4 उर्दू की किताबें खरीदी है। आपने किताबें कौन सी खरीदी बेटा? उर्दू पहली, उर्दू दूसरी और ऐसे 3-4 वगैरह किताब है। कलम उलम वो दूसरी किताब खरीदा है। कौन सी किताब ली हो बेटा? दानिश पाड़ा। दानिश पाड़ा, यानी आप जो है पाड़ा याद करना चाहते हो? हाँ। क्यों? हिसाब ना आता। हिसाब सीखने के वास्ते ये मासूम बच्चा दानिश पहाड़ा करके किताब आती है जिसमें पहाड़े का फरोख्त तो कर रहे हैं। हमारे पास जो है छोटे बच्चों की किताबें हैं, उसमें आपको इंग्लिश की मिलेगी, हिंदी मिलेंगी, मराठी मिलेंगी और उर्दू की किताबें मिलेंगी। इसकी प्राइस जो है 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है, लेकिन आपको सिर्फ 10 रुपये में हमारा मास्टर बुक डेपो किताबें फराहम कर रहा है। ये खास कर बच्चों के लिए। आज के दौर के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि किताबों के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेले के बहाने से कम बच्चे किताबें बहुत शौक से खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ हमको नज़र आई। मुहिबान उर्दू की एक बड़ी तादाद जो है शहर अजीज़ में देखी जा सकती है। ये किताब मेला अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमकिनार हुआ है। इस किताब मेले में जहां मर्द व हज़रात शिरकत कर रहे हैं, वहीं ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इस मेले की कामयाबी की ज़मानत दे रही है। हम चाहते हैं कि ये मेला हर साल मुनक़िद हो ताकि मुहिबान उर्दू को भी सहूलत हो और किताब मालकान के पास जो एक बड़ा स्टॉक का ज़ख़ीरा महफूज हो जाता है वो ना हो सके और अच्छे तरीके से कामकाज होता रहे। मोबाइल की लत में जो आम लोग परेशान हैं, उससे कुछ हद तक हम छुटकारा पाने के लिए किताब को जो है हम अपना साथी बना लें। तो किताब एक अच्छा दोस्त तो है, हम इसकी मदद से बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम मनसूबाबंदी के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करें और अच्छी किताबों का मुताला करें ताकि हमारा सेहतमंद दिमाग जो है कुछ हमें अच्छा सीखने का मौका फराहम करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे जो है किताब खरीदे हैं, और कौन सी किताब खरीदे हैं आप आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। बेटा आपने कौन सी किताब खरीदी है? हमने अभी 40 वाक़यात की किताब खरीदी है जिसमें मैं इसे पढ़ के अपने ज़िंदगी में और इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ। और उसी के साथ मैंने शेख चिल्ले की किताब भी खरीदी कहानी के लिए, और उसके बाद मेरे अम्मी के लिए मैंने मेहंदी की किताब भी खरीदी है। हमने सुबह किताबें खरीद कर गए, अब हमारी बहन के लिए किताब खरीदने आए हैं। हमने 8वीं और डाइजेस्ट लिया है और इसे पढ़कर हमारे बहन इल्म में इजाफा करेंगी। ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि एक तो अपनी अम्मी के लिए, अपने बहन के लिए। किताब की दुकान पे मौजूद है, किस तरह की किताब आप पढ़ने के लिए देख रहे हो? मैं तो जनाब हर मौजू पर ढूंढते रहता हूँ क्योंकि मुख्तलिफ अंजुमनों से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी दैनिक खुराक है। मैं तो कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहता हूँ, मिलते भी रहती है। ठीक है, अभी आप कौन सी चाह रहे हो कि कुछ मिल जाए या फिर? देखिए मैं यहाँ पर एक किताब ढूंढ रहा हूँ, गद्दारों के खुतूत, आशूर काज़मी की नहीं मिल पा रही है। एक ढूंढ रहा हूँ मैं पॉपुलर मिलिट्री के कलाम, नहीं मिल पा रहा है। हाँ, यहाँ के जिम्मेदारों से बात करके आपने देखा कि ये किताब नहीं, अभी तो मैं तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो मैं उनसे बोलूँगा। एक किताब की दुकान पर गया था तो ऐसा बोले कि देखना पड़ेगा, ये पहले जब बहुत पुराने जो थे उर्दू काउंसिल के पहले का जो मामला था उस वक्त की किताब है, देखना पड़ेगी। यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ों से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे
जिनको अभी जेब खर्च मिलते हैं 10-10, 20-20 रुपया, उन अखराजात में वो किताबें खरीद रहे हैं। तो यहाँ के ज़ौक़ और शौक़ के बारे में तो अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जप जाप जोगियों का, नारा कलंदरों का, तहजीब महफिलों की और शोर महकदों का, कूचे में दिलबरों के हंगामा आशिकों का, माशूक की निगाह के तीरों का माँ का जादू। असल में ऐसा है कि ये मॉडल दिल्ली में बनाया गया, लोग वहाँ जाते थे जी देखने के लिए। हम लोगों ने अजीम भाई से बात की और हम लोगों का भी टूर का काम काज अल्फिज़ा हजमरा ग्रुप चलाते हैं मालेगांव में, हमारे ऑफिस चंदनपुर गेट पे है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी थोड़ा सा टूर के जरिए लोगों को मदद कर सकें और मौका आगे उर्दू किताब मिलेगा, इसलिए उसको यहाँ ला के आवाम के लिए खोल दिया गया और हम लोगों के लिए अच्छा हो गया। वरना हम लोग पहले इसका प्रोग्राम रखे थे आज कमेटी सेंटर में रखने के लिए, लेकिन किताब मेले में रखने में ज़्यादा सहूलत होगी आवाम के लिए। क्या उम्मीद है आपको, क्या रिस्पांस मिलेगा यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो शुरुआत है बहुत अच्छे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बनाने वाले की तारीफ़ की जा रही है, जो लोगों ने लाए हैं उन लोगों के लिए सराहा जा रहा है कि अच्छा लेकर आए। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो हज उम्रा नहीं कर सकते, कम अज़ कम मॉडल देख तो सकते हैं, इसलिए सामान वो बनाया गया है। वो तेरी रहमत हम पे सारा, हम तो अच्छा बना, हम तो अच्छा बना, हम तो नेक बना, हम तो तुफलीते बने। आज यहाँ मालेगांव उर्दू किताब मेला शिरकत का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखकर बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पर आज इतवार होने की वजह से तलबा और तालिबात अपने पेरेंट्स के साथ तशरीफ़ लाए। घर की जो भी ख़वातीन है, आज ख़वातीन की जो भीड़ है ये इस बात की गम्माज़ है कि सिर्फ़ स्कूलों तक उर्दू ज़िंदा नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने का शौक़ हमारी माओ बहनों में, घर की ख़वातीन में बदर्जे उला मौजूद है। मैं उर्दू मेला ऑर्गेनाइज़ करने वाली पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी ये उर्दू की तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी मालेगांव शहर में उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट और मालेगांव बुक सेलर्स एसोसिएशन के मार्फत किताब मेला जारी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अदब, बच्चों का अदब, इसके अलावा दीनी और मजहबी तमाम किस्म की किताबें यहाँ पर हमें मिल रही हैं और इस ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशाइन कदम है और मुस्तकबिल में भी इस तरह के किताब मेलों का इनेकाद नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किताबों से करीब हम रहते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्मों के फ़ाहिशात और मुख्तलिफ़ किस्मों की चीज़ों से हम बचते हैं। जैसा कि आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर नौजवान बुज़ुर्ग तमाम ही लोग जो तो अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। उससे बेहतर ये होगा कि हम इस तरीके के किताब मेलों से इस्तेफ़ादा करते हुए किताबें ख़रीदें, अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाएं, जिससे हम बुज़ुर्ग और तमाम बच्चे तमाम के तमाम मुस्तफ़ीद होंगे। मैं उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट और उर्दू बुक सेलर्स एसोसिएशन और बज़ात खुद हमारा जो चैनल है रिसाइट टुडे, इनका भी मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदा कौम, ज़िंदा ज़बान और ज़िंदा अदब की अलामत मुतालिया बेदारी उर्दू किताब मेला जो आज जारी व सारी है, 5 रोज़ा उर्दू किताब मेला बगैर किसी सरकारी इनायत, बगैर किसी सरकारी फंड के ये अहलियान मालेगांव की उर्दू दोस्ती का सबूत है कि उर्दू की मोहब्बत में उन आसुक्ता सरों ने, उर्दू की मोहब्बत में उन आसुक्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू किताब मेला जो कि जुमा के रोज़ से जिसका आगाज़ हुआ है, और आज यकीन जानिए कि जिस तरह से एक उर्दू के चाहने वालों को जो यहाँ पर मजमा एक जो जमघटा है, यहाँ पर आप यानी इस तरफ देख सकते हैं, बाद में कवरेज कर लेंगे। तो ये बहुत ही कामयाबी की तरफ मतलब रवा दवा है उर्दू किताब मेला। और मैं तमाम ही जो ख़वातीन है और तुलबा व तालबात है जो इस किताब मेले में आए, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट का शुक्रगुज़ार हूँ और हम तमाम ही शहर के जो राइटर्स है, जो अफसाना निगार है, अदीब है, उन तमाम लोगों की जानिब से मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मैं उर्दू लाइब्रेरी और उर्दू बुक सेलर ट्रस्ट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम अंजाम दिया है। मालेगांव शहर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है
कि इतने बड़े तादाद में इतने बड़े काम को अंजाम देना और इसको लेकर चलना बहुत ही बड़ी बात है। तमाम ग्रुप के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, सेवक सोसाइटी, MIC ब्लड डोनर ग्रुप, तमाम ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हम सुबह से अभी शाम तक देख रहे हैं कितने लोग गांव से निकल कर के यहाँ आ रहे हैं। अभी शाम में हम पहुँचे, तमाम शॉप का तमाम लोगों का सर्वे किया है और तमाम ही ज़िम्मेदारान अपनी मेहनत से और अपनी ज़िम्मेदारी से लगे हुए हैं। सबका मुबारकबाद देते, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। अक़लियती फ़लाह बहबूद फाउंडेशन की जानिब से तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें और इससे ऊँचे प्रोग्राम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अभी तक तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि अब कामयाबी से हम किनार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा संडे होने की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग खुद मुश्किलात में मतलब भीड़ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह आज इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अगर भीड़ की जो आपने बात की है, तो क्या कोई खुश मखसूस वक्त होता है या सुबह में होता है भीड़, या शाम में होती है या रात में होती है? जी, अक्सर जो भीड़ है 2 के बाद स्टार्ट होती है। वो स्कूल कॉलेज की वगैरह की छुट्टियां होती है तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। और जो भीड़ देख रहे हैं उसमें ज़्यादा लोग कौन होते हैं, ख्वातीन होती हैं या जेंट्स होते हैं? ज़्यादा जो है ज़्यादा होती है और माशाल्लाह किताबें भी बहुत अच्छी बिक रही है तादाद में। तो जो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है किताब मेले का, तो माशाल्लाह ये ऐसा होना चाहिए कि एक मरतबा और होना चाहिए, एक मरतबा और होना तो चाहिए। कुछ टाइमिंग है लेडीज़ जेंट्स का फ़र्क है यहाँ? हाँ, लेडीज़ की जो टाइमिंग जो है ना, ख्वातीन की सुबह 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक, लेकिन आज इतनी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं रोक पा रहे। आपने अभी तक के जो भी इंतज़ाम किया बहुत अच्छे, आप लोगों की पूरी टीम ने बहुत अच्छे इस बात को कंट्रोल किया है। क्या आपको अभी तक के ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या आपके सामने पेश आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं आया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे ग्रुप की तरफ से, हम होने भी नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश बात है। करेंगे कि यार ये ऐसा कुछ वाक़या हो ना हो, क्या इसके लिए अपने शहर का नाम ख़राब हो या फिर अपने ग्रुप का नाम ख़राब हो। इंशाल्लाह कोशिश फुल करेंगे कि नहीं हो तो देखिए हमारे साथ जो मौजूद है ये वॉलेंटियर्स एक तरह से रज़ाकार है और उन्होंने अपनी खिदमत खुद से पेश की है यहाँ, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के साथ, बस खिदमत उर्दू के तौर पर आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अक़लियती फ़लाह बहबूद और रिसाइट टुडे टीम जो है आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाकी जितने दिन बचे हैं आप लोगों का दिन इसी तरह से खुशगवार हो। वक्त अच्छा ज़रूर आता है पर कभी वक्त पर नहीं आता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पर कभी वक्त पर नहीं आता। आज की इस उर्दू मेले की में हाज़िरी हुई मेरी, और आज की भीड़ भाड़ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल हमेशा शानदार रहा है, हमेशा शानदार रहेगा। इसको मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली चीज़ है, एक चौंकाने वाला अमल है, लेकिन मुस्बत एक खुशगवार हैरत मुझे इससे हुई ये देखकर कि एक छोटे से शहर ने किताब मेला किया और किताब मेला कर कर ये एक तरह से दूसरों तक पैगाम, मुंबई तक, पूना तक और दूसरे बड़े शहरों तक पैगाम पहुंचाना हुआ कि छोटे पैमाने पर, मकामी पैमाने पर भी किताब मेले किए जा सकते हैं, किताबों से मुतालिक प्रोग्राम किए जा सकते हैं, अदबी महफ़िलें मुनक़्क़द की जा सकती हैं और कामयाबी से मुनक़्क़द की जा सकती हैं। तो ये एक पैगाम गया है। मुझे लगता है कि इस पैगाम को लोगों तक, इस पैगाम पर लोगों को अमल करना चाहिए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शकील रशीद साहब मौजूद थे, जिन्होंने उर्दू किताब मेले के ताल्लुक़ से और उर्दू के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से और उर्दू के शायकीन के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की, जिसके लिए हम रिसाइट टुडे टीम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से उर्दू की तरक्की व तरोइज में उर्दू दा का हिस्सा नुमाया रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बनकर आए जो अजनबी से दायम मोहब्बतों के आबे रवां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू, हिंदुस्तान
हिंदोस्तां का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदोस्तां का जादू,